हाँ, ये सच्चाई है कि चंद्रशेखर जी भड़काऊ लोगों की टीम तैयार रखते हैं। जन्म पर जन्म लियो जाइयो, जो ये स्वर्ण है इन पर दबनी, मरना ही तो जाना है हम, झुकना और दबना नहीं जानते। यदि कहीं स्वर्णों से हो तो वो फटाफट पहुंच जा, और खासकर राजपूतों से हो तो इसका मतलब यह है कि वो द्वेष रखता है अपने में। ये गगन यादव ने, जो मैं उसकी वीडियो देखी, उसमें कहीं भी उसमें घमंड नहीं झलका, कहीं भी उसमें आपत्तिजनक शब्द वाक्य नहीं झलका। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मथुरा के करनावल में दलित समाज की बेटियों के साथ क्या हुआ वो तो आप सभी लोगों ने जरूर देख लिया होगा, और किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद वहां पर पहुंचे और उसके बाद वहां पर उन बेटियों की शादी हुई। अब यादव समाज के एक युवा नेता करनावल गांव में पहुंचते हैं और वहां पर वो उन बेटियों के घर पर भी पहुंचते हैं, उनके परिजनों से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि चंद्रशेखर आपके पास रोज रोज नहीं आएंगे, जब तक चंद्रशेखर आएंगे तब तक तो हम 10 बार यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो इसको लेकर इस समय सोशल मीडिया पर खूब एक तरह से हंगामा हो रहा है, और ये कहा जा रहा है कि गगन यादव ने दलित समाज के लोगों को एक तरह से ये बात कहकर धमकाने का प्रयास किया है। अब इस पर बुद्धिजीवी लोग क्या सोचते हैं, क्या इस प्रकार से कहना धमकाना है? आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ ठाकुर अरुण राणा जी मौजूद हैं और विजयपाल सिंह राणा जी मौजूद हैं। ठाकुर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। जी। गगन यादव दलित समाज की बेटियों के घर पर पहुंचे, उनके परिजनों से उन्होंने मुलाकात की और कहा कि चंद्रशेखर यहाँ पर रोज रोज नहीं आएंगे, और जब तक वो आएंगे तब तक तो हम यहाँ पर 10 बार आ जाएंगे। तो क्या ये कहना एक तरह से दलित समाज के लोगों को धमकाना है? मैं आपको बताऊं, उनके गगन यादव की मैं भी वीडियो देखी है। बहुत ही शालीनता से कहा, कहीं कोई भड़काऊ नहीं था, कहीं कोई बुरा शब्द लगने लायक उन्होंने वाक्य नहीं बोला। गगन यादव ने, जो एक समाज में एक जिम्मेदार आदमी को बात करनी चाहिए, वो उसने बात करी। तो उसमें कहीं कोई है, अगर भड़काऊ मान जाए कोई तो उसे फांसी चढ़ाए, तो फिर उस पर धारा लगवा दो, वही मोदी एक्ट जो सा है, वो हरिजन एक्ट जो सा। और क्या होगा इसमें? बाकी देखो, इन लोगों को आप जो चाहे वे गुज्जर पे भी लगे या हरिजन एक्ट, जाट पे भी लगे या हरिजन एक्ट, राजपूत पे भी लगे, तो इस हरिजन एक्ट का दुरुपयोग हो रहा। बाकी तो देखो, मारा कोई खून तो बदलता नहीं हरिजन एक्ट लगने थे, भाई मारा खून बदल जा। तो ये बात जो है, उन्हें ऐसी कोई करनी नहीं चाहिए। जो सोशल मीडिया पर लोग कमेंट वगैरह करते हैं, तो व्यवहारिकता रहनी चाहिए। और उसने सही कहा, भाई हम लोग आपके पड़ोसी हैं, पड़ोसी ज्यादा काम आवे, दिन में रात को 10 बार आवेगा उसके काम फटाफट। और चंद्रशेखर जी सहारनपुर से मथुरा पहुंचेंगे, टाइम तो लगेगा, और फिर में बिजी है, कहीं सहारनपुर से बाहर है, अपनी उसमें संसदीय क्षेत्र में है। हाँ, ये सच्चाई है कि चंद्रशेखर जी भड़काऊ लोगों की टीम तैयार रखते हैं। उन्होंने पहले भी इस तरह के झगड़े वाद विवाद कराए हैं, कराते रहते हैं। बाकी भाई, जन्म पर जन्म लियो जाइयो, जो ये स्वर्ण है इन पर दबनी, वो और इससे फालतू और मेरे पे क्या है? मरना ही तो जाना है हम, झुकना और दबना नहीं जानते। नहीं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि चंद्रशेखर आजाद सवर्णों को दबाना चाहते हैं? और भाई और क्या है बताओ, एक समाज का आदमी गगन यादव उनको ये समझा रहा है कि भाई जो हो लिया बीत गया, आगे मिलजुल करो। इससे बढ़िया बात क्या है भाई? भाई मेरे पड़ोसी यहाँ हरिजन भी हैं, मेरे पड़ोसी मुसलमान भी हैं, मेरे पड़ोसी आदर्श बिरादरी भी है, तो मेरे जो ये काम आ जाने हरिजन या मुसलमान, इतने मेरे रिश्तेदार और घर बाहर के आऊंगे, इतने तो वे संगवा लेंगे मुझे। जो भी कुछ है मदद मेरी करने वाले, तो ये लोग जल्दी मदद देंगे। पड़ोसी नेड़े और रिश्तेदार दूर। ये तो गगन यादव की बात को आप तो सही ठहरा रहे हैं, लेकिन दलित समाज के लोग इसे धमकी के रूप में क्यों देख रहे हैं?
वो धमकी के रूप में तो देखो उनकी कम समझ कहेंगे हम भाई, क्योंकि जिसे जैसे देखना है वो उसी हिसाब से देखेगा। उनकी सोच को कोई हम लोग बदल नहीं सकते, पर हाँ समाज में ठोकरे खाएंगे, अपने आप को महसूस करेंगे कि हाँ हम गलत सोच रहे, तब तो उन्हें खुद को अकल आ सके। कोई इसमें सिखा नहीं सकता कि भाई कैसे। बाकी युवा जब तक रहता है वो फिर यूं सोचे सारी दुनिया को मैं पलट दूंगा। वो युवा किसी भी जाति समाज का हो, वो यही सोचता है कि मैं पलट दूंगा, मैं कर दूंगा। गगन यादव ने यह भी कहा है कि अगर हमें टिकट मिल गया होता तो हम भी आज सांसद बन गए होते। और सांसद बनना इसका मतलब ये नहीं है कि सबको एक मुट्ठी में कैद कर लें, और हम अगर सांसद बन जाते तो हम गुंडे पैदा नहीं करते। उसका साफ साफ इशारा चंद्रशेखर की तरफ था। भाई चंद्रशेखर आज बन के जगह जगह आग लगाओ भड़काओ वो कर रहा, टीम तैयार कर रहा है, तो इस भड़काऊ टीम से समाज का भला होने वाला नहीं है। सब देखो, कहीं लड़के देख लो, तुम 2 मारोगे मैं 4 मारूंगा, तुम 4 मारोगे मैं 2 मारूंगा, मारेंगे तो दोनों, कपड़े तो दोनों के फटेंगे, नुकसान तो दोनों का होगा। तो इसी तरह लड़ाई में अगर कहीं किसी भी 2 समाज की लड़ाई हो, 2 बिरादरियों की लड़ाई हो, तो उसमें नुकसान जो है दोनों का ही होता है, एक का ज्यादा एक का कम। अब रूस की और उसकी लड़ाई चल रही यूक्रेन की, बता किसका नुकसान नहीं हो रहा? दोनों का ही हो रहा लड़ाई में। तो ऐसे उसने, गगन यादव ने यही कहा है कि चंद्रशेखर जिस तरह से सांसद बनने के बाद में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन हल्के तरीके से कर रहा है। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरे कोई उसने नुकसान नहीं पहुंचाया सांसद महोदय ने, पर यह है कि समाज में हम लोग यही चाहते हैं कि कोई भी कहीं भी किसी भी बिरादरी में कहीं झगड़ा ही ना हो, अमन चैन से रहे भारतीय। हल्के तरीके से किस तरीके से? उनके लोग तो कहते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बड़ी मजबूती के साथ कर रहे हैं। मजबूती हुई तो कर रहा है, भड़काऊ टीम तैयार करे, यही तो मजबूती से निर्वहन कर रहा। भाई मैंने आपको पिछले बार एक बार जिक्र किया था, आपने यहाँ मुसलमान लड़की का वो मुसलमानों ने दलित लड़की को रोक दिया था यहाँ चिलकाने की तरफ, वहां तो नहीं पहुंचे चंद्रशेखर, पहुंच गया। मिन्नों की बात होगी, यदि कहीं स्वर्णों से हो तो वो फटाफट पहुंच जा, और खासकर राजपूतों से हो तो इसका मतलब यह है कि वो द्वेष रखता है अपने में। और भी अन्य लोग दलित समाज के रखते होंगे, पर सब लोग दलित समाज के द्वेष नहीं रखते। दलित समाज पर जहां अत्याचार होता है तो चंद्रशेखर की टीम वहीं तो पहुंचती है। अत्याचार तो 2 सगे भाई नहीं लड़ते क्या? तो अगर 2 कहीं ठाकुर या हरिजन रह रहे हैं और में लड़ पड़े तो 2 सगे भाई नहीं लड़ते, 2 हरिजन भी लड़ते हैं, 2 राजपूत भी लड़ते हैं, और राजपूत और हरिजन भी लड़ते हैं। तो ये कोई विचित्र घटना नहीं है कि अत्याचार कर दिया। अत्याचार की श्रेणी में तो वो आवा है कि किसी को जान से मार दिया, किसी का सब लोगों ने मिलकर के राजपूतों ने एक घर परिवार को दबा लिया, इसको शोषण बोलते हैं। बाकी भाई आपकी भाषा आप जानो, शोषण किसे का है? हम लोग तो ऐसा नहीं समझते कि भाई 2 भाइयों की लड़ाई कहीं रास्ते में होगी, उसमें एक दलित निकल गया, उसका शोषण हो गया वहां, ऐसा नहीं है। शोषण की भावना राजपूत के अंदर कभी नहीं थी, या स्वर्णों के अंदर कभी नहीं थी। इक्की दुक्की अपवाद जरूर हो सकते हैं, ये मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि सारे भाई एक विचार के नहीं होते। दलित समाज का झगड़ा जहां कहीं भी किसी और अन्य बिरादरी से होता है, जो खेती किसानी करने वाले लोग होते हैं या संपन्न लोग होते हैं, तो फिर उस झगड़े को इस तरीके से पेश क्यों किया जाता है कि भाई इन लोगों ने तो दलित समाज का शोषण कर दिया? उन्हें आर्थिक लाभ मिल जा सरकारों से, दूसरे की सिंपैथी मिल जा, बस ये है। और भाई ये लोग बदनाम तो है इस वर्ल्ड, शोषण के मामले में बदनाम तो है, उसी का ये फायदा उठाना चाहा, और तो कोई ऐसी बात बड़ी हमें नजर आती नहीं। अहिर रेजिमेंट का जो बोर्ड उखाड़ा गया था, और श्री कृष्ण भगवान का जो बोर्ड उखाड़कर भीम आर्मी ने अपने पैरों तले कुचला था, वो बोर्ड भी लग गया। बोर्ड तो लग ही जाना, चलो उसकी तो कोई बात नहीं, पर इस तरह के उपद्रवी समाज में मैं ये नहीं कहता कि दलितों में ही है, दूसरे समाज में भी है।
दलितों में भी हो गए, उन्होंने ये घिनौनी हरकत की, निंदनीय हरकत की है, हम उसे माफ करते हैं। हम तो उसके प्रति ज्यादा वो नहीं करते घृणा कि उन दलितों से हम घृणा करें। कोई बात नहीं, कर दिया ठीक है, उन्हें फिर अकल आ जाएगी। यादव तो ओबीसी में है, तो आप गगन यादव का पक्ष क्यों कर रहे हैं? आप सवर्ण जाति से हैं। इस वक्त समाज में एक ट्रेंड चल रहा है, किसी से भी दलित का झगड़ा हो जाए, शोषण कर दिया जी दलितों का। इस ट्रेंड को रोकने के लिए मुझे वो भाषा बोलनी पड़ी कि गगन यादव ने, जो मैं उसकी वीडियो देखी, उसमें कहीं भी उसमें घमंड नहीं झलका, कहीं भी उसमें आपत्तिजनक शब्द वाक्य नहीं झलका, इसलिए मैं पक्ष कर रहा था उसका। और तो कोई ऐसी बात नहीं, सच्चाई के पक्ष करना कोई गुनाह है, मुझे तो कहीं नहीं लगा। और भाई यदि कहीं लगा होगा, ऐसा हुआ होगा, तो उसकी सजा गगन यादव भुगतेगा। आपको नहीं लगता कि जिस समय ये घटना हुई थी उस समय दलित समाज के सब लोग वहां पर उन पीड़ित लड़कियों के पास पहुंचे, परिवार के पास पहुंचे, तो उसी समय गगन यादव को वहां पर पहुंचना चाहिए था? उस समय पहुंचता और उसके विद्रोह हो जाता खिलाफ। कभी भी एक फॉर्मूला है, देखो अभी किसी का एक रैप्टा मार दिया तुमने, और रैप्टा लगते ही जो है तुम कहने लगो अगले दिन उसे फैसला कर लेता, भाई कल लगा फैसला होने का नहीं। 4 दिन 10 दिन बाद जब बात ठंडी हो जाएगी, उसे फिर 2 आदमी तरीके से कहें भाई फैसला कर ले, तो गगन यादव सही समय पर पहुंचे हैं। जल्दी पहुंचने से वहां और झगड़े की संभावना बढ़ सकती थी, रोष बढ़ सकता था। सही आदमी वही है जो ठंडा करके थोड़ा सा चले आगे को। ठीक किया उसने, क्या उसमें गलत किया? गगन यादव ने वहां पर उन लोगों से ये भी कहा कि आपके नेता चंद्रशेखर, तो इस बात को लेकर भी दलित समाज के लोग परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए चंद्रशेखर को दलितों का नेता बता रहे हैं, तो वास्तव में चंद्रशेखर बस दलितों के नेता हैं या सर्व समाज में मान्य है? बस देखो आज की तारीख में तो एक तरह से दलितों का ही है, बाकी तो सर्व समाज में वो आता जाता तो रहे, संबंध तो उसके सभी उनसे है, जातियों से। अब भीम आर्मी वालों से क्या हमारे संबंध नहीं है, हम जाते हैं उनके पास भी, जहाँ भीम आर्मी वालों से दुआ सलाम भी हो, वे हमारे उसमें भी आ जा, आंदोलन में हम भी उनके में चले जा। ऐसे कोई पाड़ा खींच के थोड़े लड़ रहे, विचारों की लड़ाई है, मैं अपनी अलग लड़ रहे, हम अपने अलग लड़ रहे, पर भीम आर्मी को भी हम लोग सहयोग करते हैं, मैं हम लोगों को भी सहयोग करते हैं। ऐसा तो है, इंसानपुर में तो हम लोग करते ही हैं। दलितों से भी हमारी कई बार लड़ाई हुई, हरिजन एक्ट भी लगा, फैसले भी हुए। समाज में सब चीज चलती है, पर इसको उकसावे की कार्रवाई नहीं मानो आप गगन यादव की। तो इस घटना को आप किस प्रकार से देखते हैं? अगर दलित समाज की बेटियों का वहां पर यादवों के साथ, दलित समाज के परिवार के साथ कुछ मामला था, तो यही रेजिमेंट के बोर्ड तोड़ना और श्री कृष्ण भगवान के बोर्ड तोड़ना, ये कहाँ तक उचित था? नहीं, उचित नहीं मैंने ठहराया। मैंने तो उन्हें केवल माफ किया, गलत किया उन्होंने। मैं तो अपने, यदि मेरे साथ ऐसी कोई घटना हो तो मैं तो माफ करने के, उन्हें अपने साथ जोड़ने, क्योंकि मैंने देखा ना गगन यादव वहां क्यों पहुंचे, जोड़ने के लिए। भाई हम आपको कोई परेशानी हो, उन्होंने कही है शब्द कि आपको कोई भी दिक्कत हो मेरे जीते जी, गगन यादव के ये शब्द थे, हम आपके साथ खड़े होंगे। तो ऐसा तो उल्टी सोच है दलित समाज की। हाँ, ये थोड़ा सा एक बदले की भावना वाली जो सोच रखते हैं, वो तो देखो बुरी लगती है, हम लोगों को बुरी लगती है, ऐसा नहीं है कि हमें बुरी नहीं लगती। और हम लोग जब में मिलते हैं हम कह भी दे उनसे। चलिए, तो ठाकुर अरुण राणा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।